पता है दुनिया में दो तरह के लड़के होते हैं। एक तो अपनी तरह होते हैं गुड बॉयज़, जो कि किसी लड़की से दिल ही दिल में प्यार कर लेते हैं देख के, और ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं कि हम शादी करेंगे, इसका इतने बच्चे करेंगे, और बच्चों के नाम तक सोच लेते हैं। और लड़की को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि लड़की को हजम ही नहीं कर पाती। और जब ये लड़की को एहसास हो जाता है ना कि अपन उस पर कितना मरते हैं, तब लड़की अपनी औकात दिखाती है। धीरे धीरे वो अपन से पीछे छुड़ाने लगती है और वो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करती, वो अपनी बेइज्जती करने लगती है और अपन से दूर जाने लगती है। और एक तरफ होते हैं बैड बॉयज़, जो कि लड़की को घंटा भी रिस्पेक्ट नहीं देते, वो उसकी बेइज्जती करते हैं। उल्टा उसकी इतनी बेइज्जती करते हैं कि लड़की वो भी हजम नहीं कर पाती, इसलिए लड़की उसके कदमों में रहती है हमेशा। और ऐसे बैड बॉयज़ की ना भाई कोई गारंटी नहीं होती, वो कब तक वो लड़की के साथ रहेंगे, कब उसे छोड़ के चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। इसलिए लड़की को ऐसे लड़के पटाने में ना किक मिलता है। बॉय और एक बैड बॉय में अगर पटने की बात आती है ना, तो भाई एक लड़की हमेशा बैड बॉय से ही पटेगी। अगर भाई तुम एक लड़की से पूछोगे ना कि तुम्हें किस टाइप का लड़का पसंद है, तो भले ही दिखावे के लिए बोल दे कि मुझे तो ऐसा लड़का पसंद है, बहुत स्मार्ट लड़का पसंद है और अच्छा पढ़ा लिखा लड़का पसंद है, ऐसा लड़की बोलती हैं। लेकिन लड़कियों को खुद नहीं पता होता उन्हें किस टाइप का लड़का पसंद है, और लड़की हमेशा बैड बॉयज़ के चक्कर में ही पड़ जाती है, फंस जाती है। जो लड़का गुटखा खाता होगा, जो लड़का ना पूरे नशे पत्ती करता होगा, बीड़ी पीता होगा, सुट्टा मारता होगा, रात में आवारागर्दी करता होगा, दिन में आवारागर्दी करता होगा, ऐसे लड़के ही लड़कियों को पसंद आते हैं कंपेयर टू गुड बॉय। जैसे अपन हमेशा भाई हाथ हिलाते रह जाते हैं, लड़की अपने हाथ से निकल जाती है, लेकिन बैड बॉयज़ हमेशा लड़की पटा लेते हैं। क्योंकि अपने मन में गुड बॉय के दिल में ना एक डर होता है कि यार मैं उससे प्यार करता हूँ, अगर मैं उसे खो दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन बैड बॉयज़ कभी ये नहीं सोचते। बैड बॉयज़ ना सोचते हैं आना है तो आ, वरना भाड़ में जा। बैड बॉयज़ के दिल में हमेशा ये बात रहती है, और इस वजह से उनमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंट रहता है इस वजह से। और वो निडर होकर लड़की से बात करते हैं, और जब वो बात करते हैं तो उनकी बातों में इतना कॉन्फिडेंट होता है कि लड़की उनसे ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट हो जाती है। और लड़कियों को बैड बॉयज़ की बात सुनने में एक अलग ही वो आता है, मज़ा, अलग ही फील आता है। अब मान लो एक लड़की है, वो अपने एक गुड बॉय से बात कर रही है, तो गुड बॉयज़ क्या ही बात करेंगे, ना वो कुछ रोमांटिक बात करते हैं, ना वो कुछ ऐसी ऊट पटांग बात करते हैं जिसमें लड़की को इंटरेस्ट आए। लेकिन एक बैड बॉयज़ हमेशा ना उनके ना फालतू बातों का ना भंडार रहता है, और वो हर तरह की बातें करते हैं, रोमांटिक बात करते हैं, फ्लर्ट करते हैं लड़कियों के साथ। इसलिए लड़कियों को भी ये पसंद आता है धीरे धीरे, ताकि भाई इंसान तो वो भी है और आप भी हो। तो एक वो तेजना, एक वो एक्साइटमेंट फील करा देते हैं बैड बॉयज़। लेकिन गुड बॉय ये नहीं करा पाता। गुड बॉय तमीज़ से बात करता है और फ्लर्ट नहीं करता और रोमांटिक बात नहीं कर पाता, इसलिए क्योंकि वो उससे प्यार करता है। एक गुड बॉय के लिए ना अपनी क्रश से बात करना बहुत बड़ी बात होती है। वो एक नॉर्मल बात भी इतना डर के करता है ना कि लड़की को मज़ा ही नहीं आता। वो कॉन्फिडेंट गुड बॉय में आ ही नहीं पाता, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, वो अपनी क्रश से बात ही नहीं कर पाता खुल के। लेकिन एक बैड बॉय कोई भी लड़की हो, वो उससे खुल के बात करेगा, रोमांटिकली बात करेगा, फ्लर्ट करेगा, जिससे लड़की को मज़ा आता है, लड़की को एक्साइटमेंट फील होती है। लड़की को भी अच्छा लगता है, उसको फ्लर्ट करो, उसे देखो, उसे प्यार से देखो, उसे देखो उस तरीके से, लेकिन प्यार से आंखों में देखो। इस तरीके से देखना रहता है, ऐसा नहीं कि ऊपर से लेकर नीचे तक देखो, नीचे से लेकर ऊपर तक, ऐसा बहुत चीप लगता है, ऐसे मत देखा करो। लड़की को भी अच्छा लगता है कि आप उसे देखो और उसके साथ हल्का सा फ्लर्ट करो, उसे बताओ कि तुम कितनी सुंदर हो, इनडायरेक्टली आप उसे बताओ। ऐसा लड़की को पसंद होता है, जो कि गुड बॉयज़ फील नहीं करा पाता। एक बैड बॉयज़ फील करा देता है लड़की को, इसलिए लड़की उससे ही पटती है। अब मेरा मतलब ये कतई नहीं है कि आप भी गुटखा खाओ, आप भी बैड बॉयज़ बन जाओ, आप भी लड़कियों को चीट करो, आप लड़कियों की रिस्पेक्ट मत करो। मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप गुड बॉय ही रहो, लेकिन आप बैड बॉयज़ की ना थोड़ी क्वालिटी अपनाओ। जैसे लड़कियों से बात करने की, और कॉन्फिडेंट में लड़कियों से बात करने की। लड़कियों से सिर्फ बात ही नहीं करना है, एक कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए आप में। कोई भी बात करो, इतने कॉन्फिडेंट से बात करो कि लड़की अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, ठीक है। आपको पहली क्वालिटी ये लेनी है। दूसरी क्वालिटी कि आपको कोई गलत काम नहीं करना है, सबसे तमीज़ से बात करना है। लेकिन बैड बॉय वाली क्वालिटी भी रखनी है आपको कि कोई भी लड़की को देखने से डरो मत, खा थोड़ी जाएगी, प्यार से देखो, आंखों में देखो। इस तरीके से आपको लड़की को देखना है। बहुत से बहुत बात करना है। जो लड़की को आप पसंद करते हो उससे आप बात करो, वो आपको मारेगी नहीं सीधा, वो आपको चाटा नहीं मारेगी, इतना मत डरा करो। प्यार से उसकी आंखों में देखो, उससे बात करो जाके, इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, ओके। ताकि कल को अगर लड़की पटे या ना पटे, कल को आपके दिल में ये बात नहीं रह जानी चाहिए कि यार मैंने ट्राई नहीं किया, ट्राई करता तो पड़ जाती। तो आप ट्राई करो, बात करो, इससे कुछ नहीं होगा। अब पट रही होगी तो पड़ जाएगी, नहीं पट रही होगी तो बाहर में जान दो, सेकंड में ट्राई करो, ऐसा करना है। और बैड बॉयज़ की तरह लड़की को खोने का डर दिल से निकाल दो। बैड बॉयज़ ने कभी ये बात दिल में नहीं रखते कि यार ये लड़की चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। लेकिन गुड बॉय ये बात हमेशा दिल में रखता है कि यार मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अगर ये मुझे छोड़ कर चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन गुड बॉय ये बात से डरता है हमेशा, लेकिन बैड बॉयज़ कभी ये बात नहीं सोचते।
बैड बॉयज़ कभी ये सोचते ही नहीं है कि लड़की अगर चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। बैड बॉयज़ हमेशा ये सोचते हैं कि ये जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। ये सोच आपको रखनी है। अब आप ऐसी सोच रखोगे तो आपको किसी भी लड़की को खोने से डर नहीं लगेगा। और भाई मैं सही बताऊँ तो पहले से इतनी कम एज में, टीन एज में ना, कभी किसी लड़की से इतना दिल मत लगाया करो कि आपको इतना प्यार हो जाए, उसके बिना जीना मुश्किल हो जाए आपका। किसी भी लड़की से इतना दिल नहीं लगाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भाई सिर्फ टाइम पास करो और छोड़ो, ऐसा रखो। लेकिन अगर आपको किसी से प्यार हो जाता है तो भी उसको इतना ज़रूरी मत बनाओ अपनी ज़िंदगी के लिए कि आपका उसके बिना जीना मुश्किल हो जाए, आपका उसके बिना सांस लेना मुश्किल हो जाए। किसी को भी इतना ज़रूरी मत बनाओ अपनी ज़िंदगी में, खासकर इतनी कम एज में, टीन एज में तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ बात करो और आए तो आए वरना भाड़ में जाए। इस लेवल का कॉन्फिडेंट वाकई में रखो, ताकि बैड बॉयज़ इस लेवल का कॉन्फिडेंट रखते हैं और वो इसलिए हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन गुड बॉयज़ कभी इस लेवल का कॉन्फिडेंट नहीं रखते। वो अगर कोई लड़की उन्हें मना कर देती तो वो एकदम मतलब है ना, एकदम सर दुखा देते हैं अपना। बात सोच कर अपना सर दुखा देते हैं, अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं और फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन बैड बॉयज़ कभी ऐसा नहीं करते। वो अगर किसी लड़की को प्रपोज कर भी देते हैं और वो मना कर दे तो उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। वो उन्हें सेकंड पे ट्राई करते हैं, थर्ड पे ट्राई करते हैं। ऐसा बैड बॉयज़ का कॉन्फिडेंट होता है, लेवल होता है। देखो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा घुमा फिरा के बात भी नहीं बताऊंगा, ज़्यादा एग्जांपल भी नहीं दूंगा। आपको सीधी सीधी बात बताऊंगा, बस ध्यान से सुनना। तो सीधी सीधी बात ये है कि एक जो लड़की है ना, वो हमेशा बैड बॉयज़ के पीछे ही जाएगी, क्योंकि इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ये है कि फॉर एग्जांपल मान लो एक मूवी है, उसमें अगर विलन नहीं होगा तो मूवी देखने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसमें विलन ही नहीं है, सब अच्छा हो रहा है, तो क्या मतलब? तो ऐसी मूवीज़ देखने में कोई मतलब नहीं है। मज़ा तब आता है जब है ना विलन आए। विलन आता है तो एक वो आता है मज़ा, एक वो है ना अलग ही एक्साइटमेंट होती है। वैसे ही लड़कियों और एक बैड बॉयज़ के बीच में होता है, क्योंकि बैड बॉयज़ में ना एक एक्साइटमेंट होती है, उसकी मतलब उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि वो पूरे कांड करता है। हमेशा हमें मतलब एक सीधी बात सुनने में मज़ा नहीं आएगा, एक सीधी सादी स्टोरी सुनने में मज़ा नहीं आएगा। हमें ऐसी स्टोरी सुनने में मज़ा आता है जो एकदम सस्पेंस से भरी हो। वैसे ही बैड बॉयज़ बैड बॉयज़ के पास ना वो सस्पेंस होता है। बैड बॉयज़ ऐसे कांड करता है कि हमें ना एक सस्पेंस पैदा हो जाता है हमारे मन में कि यार आखिर इसने क्या किया होगा, इसने आखिर कौन सा कांड किया और ये बचा कैसे उस कांड से। तो हमें वो सुनने में मज़ा आता है और लड़कियों को वो सुनने की और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए लड़की उससे सुनती है। और जब लड़की उससे सुनती है, उसमें एक्साइटमेंट दिखाती है, तो वो लोग और अच्छे से बात करते हैं, उनके बीच का और अच्छा बॉन्डिंग बनता है। और ऐसे वो एक बैड बॉयज़ और एक लड़की क्लोज आते हैं और फिर ये लोग रिलेशनशिप में आते हैं। ऐसा क्योंकि लड़की को ना एक से बंदे के अंदर एक अलग एक्साइटमेंट दिखती है, उसके अंदर एक अलग इंटरेस्ट आता है। अब मान लो एक गुड बॉय है, उससे लड़की बात करेगी तो क्या बात करेगी? उसकी भाई बोरिंग बातें कि मैंने पढ़ाई की, फिर मैं सो गया, फिर मैं उठा, फिर मैंने मुँह धोया, फिर मैंने खाना पीना खाया, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मैं सो गया। बैड बॉयज़ की यही ज़िंदगी है, मतलब गुड बॉय की यही ज़िंदगी है। लेकिन एक बैड बॉयज़ की ज़िंदगी सोचो कितनी इंटरेस्टिंग लगती है कि उठेगा, घूमेगा फिरेगा, नाचेगा गाएगा, घर से पैसा उठाएगा, गाड़ी उठाएगा, पेट्रोल डलवाएगा, घूमेगा, फिर क्लब में लग जाएगा, लॉन्च जाएगा, फिर हुक्का मुक्का पिएगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा, फिर घर पे आएगा, फिर सो जाएगा, खाएगा पिएगा, घूमेगा फिरेगा। ये उसकी ज़िंदगी है। अब बताओ किसकी ज़िंदगी इंटरेस्टिंग है? वो पढ़े लिखे इंसान की, गुड बॉयज़ की, या बैड बॉयज़ की? बैड बॉयज़ की, ऑब्वियसली बैड बॉयज़ की। और लड़कियों को ना हमेशा घर में रखा जाता है, उनको ना बाहर निकलने नहीं दिया जाता। उनको एक ना पाबंदी में रखा जाता है कि तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी, ये कपड़े नहीं पहनोगी, तुम सूट पहनो, तुम साड़ी पहनो। ऐसे लड़कियों को पाबंदी में रखा जाता है। इसलिए लड़कियों के अंदर ना वो बात होती है, एक वो क्यूरियोसिटी होती है कि यार मुझे बाहर जाना है, या मुझे भी ये सब करना है, बीड़ी सिगरेट पीना है, या रातों में बाहर घूमना है। लड़कियों को ऐसे शौक होते हैं, लड़की किसी को बताती नहीं है, लेकिन लड़कियों के भी अंदर भी ना ये शौक होते हैं, ये बातें होती हैं कि उन्हें रात में घूमना है, उन्हें फालतू आवारागर्दी करनी है। लड़कियों के अंदर ये शौक होते हैं और ये सब बातें उन्हें दिखती हैं बैड बॉयज़ में, ताकि बैड बॉयज़ ये सब करते हैं। और लड़की ये सोचती है कि मैं इसके साथ रहूँगी तो ये भी मुझे अपने साथ घुमाएगा, ये मेरे को भी ऐश कराएगा। लड़की ऐसा सोचती है, इसलिए इस वजह से वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होती है बैड बॉयज़ की तरफ। और बैड बॉयज़ तो रहते ही हैं बैड बॉयज़। वो तो अगर 10 लड़की उसके पास हैं और 11वीं आ रही है तो उसे आने देंगे, उसे भी आन दो, 12वीं आ रही है उसे भी आन दो। बैड बॉयज़ होते ही बैड बॉयज़ हैं, इसलिए तो वो बैड बॉयज़ होते हैं, ताकि वो किसी लड़की को मना ही नहीं करते, इसलिए वो बैड बॉयज़ होते हैं, क्योंकि उन्हें लड़की खोने का डर नहीं होता। बैड बॉयज़ को पता होता है कि एक जाएगी तो दूसरी आएगी। लेकिन गुड बॉयज़ एक लड़की के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। अगर एक लड़की को उससे प्रपोज़ किया, गुड बॉय ने एक लड़की को प्रपोज़ किया और उसने मना कर दिया, तो गुड बॉय समझता है मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, मेरी तो उसके बिना कोई ज़िंदगी नहीं है। गुड बॉय और बैड बॉयज़ में ये अंतर होता है, इसलिए बैड बॉयज़ की ज़िंदगी ना एक अलग इंटरेस्टिंग होती है। एक गुड बॉय की ज़िंदगी बोरिंग होती है,
इसलिए एक लड़की हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ के पास जाती है, यानी कि बैड बॉयज़ के पास जाती है, और गुड बॉयज़ की तरफ वो नहीं आती है। गुड बॉयज़ को वो एक अच्छा दोस्त बनाती हैं, सिर्फ दोस्ती बनाती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक बैड बॉयज़ को वो अपना बॉयफ्रेंड बनाती हैं, हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर भी बना ले। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है। और लेकिन ये बात तो क्लियर है कि एक लड़की हमेशा बैड बॉयज़ की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। तो मेरे भाई, आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको बैड बॉयज़ नहीं बनना, आपको बैड बॉयज़ की क्वालिटी अपनानी है। जैसे कि लड़की से अगर आपको बात करना है या कोई लड़की पे आपको क्रश है, तो सीधे जाकर आप उससे बात करना सीखो, हाय हेलो करना सीखो। वो लड़की आपको खा नहीं जाएगी, आपको मारेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। पटेगी तो पटेगी, नहीं पटेगी तो चली जाएगी, सेकंड आएगी, ऐसा सोचा करो। और लड़की से बात करना सीखो, गुड कम्युनिकेशन स्किल बनाओ अपनी कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं। और सेकंड चीज़, अपने दिल से ये डर निकाल दो कि यार मैं तो उससे प्यार करता हूँ, अगर वो मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी तो मैं उसके बिना जीऊँगा कैसे। ये चीज़ का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए लड़कों में, और खासकर यंग एज में तो ये चीज़ का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि गुड बॉयज़ में होता है। इस वजह से वो लड़कियों से बात नहीं कर पाते, खासकर अपनी क्रश से बिल्कुल बात नहीं कर सकते इस डर से, क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। और लड़कों के दिल में ये डर होता है कि अगर मैं उससे छोड़ दूँगा, मतलब वो मुझे छोड़ देगी तो फिर मेरा क्या होगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए लड़कों के दिल में। तो अपनी क्रश से बात करो और ये डर निकाल दो कि वो मुझे छोड़ देगी तो मेरा क्या होगा, दूसरी आ जाएगी। ओके। और कभी भी एक लड़की से टिक के मत रहो, ठीक है? एक लड़की पे टिक के मत रहो। जैसे लड़कियां पता है क्या करती हैं, लड़कियों को बेसिक पता है क्या होता है। लड़कियां ये करती हैं कि अगर वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है ना, तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में तो रहेंगी, लेकिन उससे बेटर भी ढूंढती रहेंगी। और जिस दिन उन्हें उस लड़के से बेटर मिल जाता है तो वो पहले वाले को छोड़ के सेकंड वाले के पास चली जाती हैं, क्योंकि वो उससे बेटर है, वो उससे ज़्यादा अमीर है, वो उससे ज़्यादा उसके पास उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, इसलिए। और जब उसको तीसरा इंसान मिल जाता है उससे अमीर, तो फिर वो सेकंड वाले को भी छोड़ देती हैं, तीसरे वाले के पास जाती हैं। लड़कियां हमेशा ये करती हैं, लड़कियों का ये बेसिक होता है। वैसे ही लड़कों आपको करना है कि अगर एक लड़की आपके पास है, उससे बेटर ढूंढो। जिस दिन आपको उससे बेटर मिल जाए तो फिर उसके पास जाओ, पहले वाले को छोड़ दो। फिर जब सेकंड वाले के साथ जब तक रहो तो थर्ड वाले को ढूंढो उससे बेटर। जब उससे बेटर मिल जाए तो सेकंड वाले को छोड़ दो। ऐसा आपको भी करना है। ये एक बेसिक हाइडन ट्रिक होती है लड़कियों की, जो लड़कियां कभी किसी को नहीं बताती, जो कि आपको भी करना है। अगर आपको प्रो प्लेयर बनना है, अगर आपको किसी लड़की के चक्कर में नहीं फंसना, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और लड़कियों को फंसाओ, इनके चक्कर में फंसो मत। ओके, तो यही बेसिक बातें थी, खासकर लड़कों के लिए। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। मेरा नाम है मनीष। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, और नहीं लगी हो तो मत करना, लेकिन कमेंट ज़रूर करना कि कहाँ अच्छी नहीं लगी, क्या बात आपको गलत लगी। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।